Hello dear students, today we are going to discuss some questions of chapter number 5 exponents class 7। ठीक है, तो 5A एक्सरसाइज के 17 और 18 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपको अगर ये प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। तो सबसे देखो पहले क्या होता है, ये होता है बेस की एक होती है पावर, उसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक्सपोनेंट और पावर दोनों सेम ही होते हैं। जो जैसे ये 2 की पावर 3, तो ये जो नीचे वाला नंबर इसको बेस कहेंगे, ऊपर वाले को हम कहेंगे एक्सपोनेंट, और आप इसको कह सकते हो पावर। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, 2 की पावर 3 मीन्स बेस को आपने जितनी पावर लिखी है ना उतनी बार अंदर वाले को मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई में करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना है 8। तो ऐसे आप ओपन करके लिखते हो। सो नेक्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट है कि ए की पावर एम, कोई नंबर है बेस, उसकी पावर है एम, इनटू मल्टीप्लाई ए की पावर एन। यहाँ पे जो बेस यहाँ पे है वही यहाँ पे है। ठीक है, अब इसकी पावर कुछ और है एन, एम और एन डिफरेंट पावर है, बट दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई। अगर आपको ऐसा कहीं भी दिखे तो आपने क्या करना है, इज इक्वल्स टू इस चीज़ को ऐसे लिखना है। मीन्स जो बेस है दोनों का सेम है तो उसको 1 टाइम लिखोगे। ए आपका बेस सेम है तो ए को मैंने लिखा ए। अब इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे एम प्लस एन। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो ए की पावर एम प्लस एन तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। मीन्स ए की पावर एम प्लस है ना, प्लस की जगह आप सेंटर में लगा दोगे मल्टीप्लाई, फिर ए की पावर एन। और ये ऐसे रिवर्स में भी यूज़ होगा क्वेश्चंस में, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर ऐसे है तो उसको ऐसे लिखना है, ऐसे है तो ऐसे लिखोगे। ओके, सो नेक्स्ट है ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन। अब देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, अब सेंटर में क्या हो रहा है डिवाइड। अगर डिवाइड होगा तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, पहले वाली में से दूसरी माइनस हो गई, एम माइनस एन, बेस 1 टाइम लिखोगे आप। ओके, सो थर्ड है ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अगर किसी की पावर 0 है तो उसका आंसर सीधा आपने 1 लिख देना है। नेक्स्ट है ए की पावर एम और उसकी भी पावर कितनी है एन। अब इसकी क्या हो रहा है, पावर्स, 2 पावर्स हैं, दोनों ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई ऑफ। तो जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो एम और एन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए की पावर एम एन। ठीक है, अब है नेगेटिव पावर का कंसेप्ट। अगर कोई बेस है उसकी पावर नेगेटिव दिख रही है आपको, नेगेटिव, तो आपने क्या करना है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना है, प्लस में चेंज करना है। तो उसके लिए जस्ट जो बेस वाला नंबर है ना इसका रेसिप्रोकल कर देना है। अब ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा, ए आपका नीचे चला जाएगा। तो ये पावर नेगेटिव माइनस का 1 क्या बन गया, प्लस का 1। ठीक है, अब इसको पावर आपको पता ना कैसे खोलते हैं, जितनी पावर हो उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 टाइम किया तो आप 1 आया, ए को ए की पावर 1 तो ए आ गया। ठीक है, सो नेक्स्ट है ए अपॉन बी पावर -1। सिमिलरली नेगेटिव पावर है, इसको प्लस में चेंज करना है अपने पॉजिटिव बनाने के लिए, अंदर वाले का रेसिप्रोकल। तो यह है बी अपॉन ए की पावर +1। अब 1 टाइम है तो बी अपॉन ए आंसर। अब नेक्स्ट ए की पावर -2, अगेन नेगेटिव पावर है, प्लस में चेंज करने के लिए अंदर वाले का रेसिप्रोकल, तो आएगा 1 अपॉन ए। अब पावर कितनी है 2, तो ए की पावर भी 2। नेक्स्ट है ए अपॉन बी पावर -4। सो नेगेटिव है, प्लस में चेंज करना है तो अंदर वाले का रेसिप्रोकल, बी ऊपर ए नीचे +4। ओके, सो एक पावर हो रहा है आपकी प्रॉपर्टी ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। अब इस केस में क्या हो रहा है, बेस सेम नहीं है, ठीक है, बट इनकी पावर्स सेम है और सेंटर में क्या है मल्टीप्लाई। अगर ऐसी पावर हो ना आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, तो आपने ए और बी अंदर वाले जो है ना नंबर ये मल्टीप्लाई कर देने हैं, और पावर्स को एक टाइम आपने 1 टाइम लिखना है और बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी कुछ। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5A का ये जो 17th क्वेश्चन है इसको करेंगे और 18th क्वेश्चन को करेंगे। 17 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन। ये आपको 3 पार्ट्स गिवन है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पहले हम ये करते हैं। देखो, सो क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड वैल्यू ऑफ एन व्हेन। क्वेश्चन है कि 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 9। अब आप ये देखो, सबसे पहला काम आपका होता है कि ये जो इक्वल्स टू के इधर वाला ये होती है लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के राइट साइड वाला आपका होता है राइट हैंड साइड। ठीक है,
अब आपने प्रॉपर्टीज़ इनमें से आपने कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करवानी है। देखो पहले देखो बेस सेम है, 5 है, इसका भी 5 है, तो ये बेस सेम वाली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो सकती है ना। ये बन गया ए की पावर है कुछ, ये भी ए की पावर कुछ, तो ये है आपकी किस तरह बन रहा है, ए की पावर m बन रहा है, ये बन रहा है ए की पावर n। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसके साथ नीचे कि ये बन रहा है, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट साइड है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ए पावर m इंटू ए पावर n इज इक्वल टू ए पावर m प्लस n, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जो इक्वल टू की राइट साइड में है उसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है आपने। लेफ्ट साइड में आएगा 5, इसको हमने लिखा 1 टाइम, पावर 2n, इसकी पावर 3, दोनों को किया ऐड इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये था, इसको हमने ऐसे लिखना है, लिख दिया ना लेफ्ट साइड में, इस चीज़ को लिख दिया, ये वाला, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब नेक्स्ट इक्वल टू जो लिखा है 5 की पावर 9 ऐसे लिख दो। अब देखो क्या होता है, लेफ्ट साइड में भी ओनली 1 टर्म है और राइट साइड में भी ओनली 1 टर्म। अब अगर सेम सेम आपकी बेस आ रही है दोनों साइड पे, तो उसकी पावर्स भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। सो देखो नाउ ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बेस आर सेम, बेसिस आर सेम, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, सो देयर पावर्स विल ऑल्सो बी इक्वल। तो इनकी जो पावर होगी ना, जैसे इसकी जो पावर है और इसकी जो पावर है वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अब अपने नीचे बेस जो है ना उसको नहीं लिखना है, ठीक है, ये छोड़ देने नीचे वाले, जस्ट पावर्स लिखनी है, क्योंकि हमारा काम क्या है, n फाइंड करना, वो पावर में है तो पावर्स को हम इक्वेट कर देंगे। तो 2n इक्वल टू 3 उधर जाके माइनस, तो यह है 6, तो 2 नीचे आके डिवाइड, n कितना आ गया आपका 3। ठीक है, ये आपका 17th का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस 2 इक्वल्स टू 32। काम आपने क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। अब इस केस में देखो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपके बेस यहाँ पे पहले से ही इक्वल था ना, सेम नंबर था, बट इस वाले में सेम नहीं है। तो आपका काम क्या है कि आपने पहले सेम बनाना है, बेस सेम बनाना है। अब देखो हियर बेसिस आर नॉट सेम, सो फर्स्टली वी मेक द बेसिस सेम बाय यूजिंग देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके इसको बेस सेम बनाएंगे। अब 8 देखो, 8 के फैक्टर बनाओगे, 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 32 के फैक्टर बनाए। ठीक है, अब ये देखो 8 है ना, इधर फैक्टर 2 2 2 कितनी बार आया, 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हो 8 को आप। ठीक है, नेक्स्ट 32 के फैक्टर देखो सारे 2 आए हैं, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हो 32 को। अब यहाँ पे देखो 8 और इधर 32, इनको हम 2 की फॉर्म में लिख रहे हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई जो लिखा है सेम वैसे, 2 की पावर n प्लस 2 भी वैसे लिख दिया, इक्वल्स टू 2 की पावर 5 लिख दिया इसको। अब आप देखो लेफ्ट साइड में बेस सेम है, पावर्स बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ऑन लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया कि ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो ये बन गया 2 की पावर 3 प्लस n प्लस 2, देखो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, इक्वल्स टू 2 की पावर 5। अब नेक्स्ट देखो ये है 2, अब ये n अकेला ही है, n प्लस 3 और 2 प्लस किए, 3 प्लस 2 कितना आया 5, इक्वल्स टू 2 की पावर 5। अब देखो अगेन इक्वल टू लेफ्ट और राइट, बेस सेम है दोनों का, तो पावर भी इक्वल होगी, बेसिस आर सेम ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड, सो इक्वेट देयर पावर, आप लिख सकते हो देयर पावर्स विल बी इक्वल, एक ही बात है। अब देखो n प्लस 5 इक्वल टू 5, तो यहाँ से 5 और 5 कट जाएंगे, या फिर आप कह लो कि 5 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये कट के कितना आ गया 0, माइनस करके n इक्वल्स टू 0 आंसर आ गया। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, अब 6 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 36 इक्वल टू 6 क्यूब। अब इस केस में देखो सबसे पहला काम है आपका कि बेस को आपने सेम बनाना है। अब आपने 36 की जगह पे भी किसी तरह 6 बनाना है। ठीक है, तो देखो ये 6 है, इधर भी 6 है, इस चीज़ को सेम करना है। अब यहाँ पे अगर 6 वाला कुछ आ गया तो बेस सेम हो जाएगा, फिर डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, ये वाली a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट। अब देखो 36 के मैंने ना पहले ऑन लेफ्ट साइड फर्स्टली मेक बेस सेम बाय फैक्टराइजेशन, 36 के फैक्टर बनाए मैंने, 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है जी, अब आप देखो आपको बेस चाहिए 6 की फॉर्म में, तो यहाँ पे देखो 2 एंड 3 क्या बन गया 6, ये वाला 2 और 3 क्या बन गया 6,
तो 6 कितनी बार आया, ये भी 6 आया, ये भी 6 आया, 6 कितनी बार आया, 2 टाइम, 6 × 6। वैसे भी आपको पता है 6 6 या 36 होता है, तो आप 6 स्क्वायर लिख सकते हो 36 को। तो अब मैंने 36 की जगह लिख दिया 6 स्क्वायर पावर 2। अब देखो ये प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहाँ पे 6 को 1 टाइम लिखा मैंने, और इसकी पावर में से ये वाला 2 माइनस कर दिया, 2n + 1 - 2 = 6 का क्यूब। ठीक है, अगेन ये वाला देखो 2n, ये वाला +1 और ये -2, प्लस माइनस माइनस, 2 से 1 माइनस किया 1 आया, बड़ा कौन है 2, तो ये आएगा माइनस का 1, 2n - 1। ठीक है, इसको सोल्व करके ये आ गया = 6 क्यूब। अगेन देखो बेस सेम है तो इसकी पावर इक्वल होगी, सो पावर विल बी इक्वल, तो ये आएगा 2n - 1 = 3। तो यहाँ से -1 उधर जाके +1, ये आ गया 4, तो 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n कितना आ गया 2। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, उसका देखते हैं। तो ये देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ 2 पावर n - 7 मल्टीप्लाई 5 n - 4 = 1250, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये आपको कुछ हिंट दिया है, ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट मैं आपको इससे भी ज़्यादा इजी एक मेथड बताती हूँ कि कैसे करना है। हो सकता है आपको ये वाला टफ लगे, जो मैं बता रही हूँ वो वाला इजी लगे, ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग करो, ये भी इजी है। तो अगर ये नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको फिर वो वाला भी बता दूँगी, हिंट वाला भी। चलो देखो इसमें जैसे हमने प्रीवियस 17th क्वेश्चन में किया है कि उनके बेस हम सेम कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम n निकालते हैं। सेम पहले हम वो चीज़ करके देखेंगे कि क्या इसमें हो रहा है। तो देखो यहाँ आपका दिया है 2, बेस कितना है 2, उसकी पावर है n - 7 × 5 की पावर n - 4। अब देखो अगर तो यहाँ पे अगर बेस सेम होते हैं तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते थे, a की पावर m × a की पावर n = a पावर m + n, है ना, बट यहाँ बेस सेम नहीं है। अब ना हम 2 को 5 बना सकते हैं, ना हम 5 को 2 बना सकते हैं। यहाँ पे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स, किसी और के टेबल में आते ही नहीं है। तो अब देखो इस साइड में क्या है 1250, इसके हम प्राइम फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है, बट अब मैं आपको थोड़ा एक इजी मेथड बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप नीचे वाले सेम नहीं कर सकते तो आप ऊपर वाले सेम कर सकते हो उसकी पावर्स को, ठीक है। कैसे कर सकते हो, ये देखो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको, ये वाली 9th प्रॉपर्टी, कि अगर बेस आपके डिफरेंट हैं, अगर उनकी पावर सेम हो जाए तो पावर को हम बाहर निकाल देंगे ऐसे, तो अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। देखो ये है n - 7, ये इसकी पावर कितनी है n - 4। अब 4 है ना, 4 में मैं क्या प्लस करूँ कि 7 आएगा, रफ वर्क में करके देखो आप, 4 में 3 प्लस करूँगी तो 7 आ सकता है ना। इधर n - 7 है, तो इस n - 4 को भी मैं n - 7 बनाऊँगी, ठीक है, बट यहाँ पे मेरा माइनस का 4 है, कितना है -4। देखो +4 में +3 ऐड किया तो 7 आया ना, -4 में मैं क्या ऐड करूँगी, -3 ऐड करूँगी तो -7 आएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना आपको, ये वाला -4 में -3 ऐड करूँगी तो -7 आएगा, क्योंकि मैंने -7 बनाना है, -4 को -7 बनाना है, तो मैं कितना ऐड करूँगी, -3 ऐड करूँगी। अब देखो इधर 2 की पावर n - 7 × 5 की पावर n - 4 तो पहले से ही था, उसमें मैंने क्या ऐड किया, -3, ठीक है। अब आपको ये बताना चाहिए, अगर आप किसी में कुछ प्लस कर रहे हो ना खुद अपनी तरफ से, तो आपको वही नंबर, जो भी नंबर आपने प्लस किया है, मान लो 2 प्लस किया है, तो वही नंबर आपको माइनस भी करना पड़ेगा। या फिर उल्टा कह लो, अगर आप कोई नंबर ऐसे -2 कर रहे हो तो आपको वही नंबर इसका उल्टा +2 भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो -3 + 3 0 बन जाएगा, तो n - 4 में कोई 0 ऐड कर दोगे तो कोई इसमें चेंज नहीं आएगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। हमने इसका ये बनाना है, तो इसके लिए कुछ भी जो ऐड हमने करना है वो फिर सब्ट्रैक्ट भी करना है, या अगर कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कुछ ऐड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं -3 कर रही हूँ तो मुझे इसका बिल्कुल ऑपोजिट +3 भी करना पड़ेगा, ओके। ये चीज़ देखो मैंने क्या लिखी है कि फर्स्टली ट्राई टू मेक बेस सेम, इफ़ वी आर नॉट एबल टू मेक द बेसिस सेम देन ट्राई टू मेक देयर पावर्स सेम। अब हम पावर्स को सेम कर रहे हैं, तो ये पावर सेम देखो, ये आई थिंक समझ में आया होगा कि n - 4 है,
-4 में -3 प्लस करूँगी तो मेरा -7 बन गया। तो बट हमें ये भी पता है कि अगर कोई चीज़ हम खुद से ऐड कर रहे हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट भी हमें साथ में लगाना पड़ेगा। तो -3 लगाया तो +3 भी लगाना पड़ा है, ठीक है। अब देखो n -4 -3 ये चीज़ मेरा क्या बन गया, ये बन गया n-7 प्लस का 3 है ना, इसको कोई बात नहीं अलग ही रहने दो ऐसे। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप आ गया। अब देखो ये सेम ही लिख रहे हैं 2 की पावर n-7 इंटू। अब देखो इस केस में ये वाला है ना, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाओ जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई है आपको, ये वाली a की पावर m a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब देखो अगर ऐसे दिया है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको कहीं पे ये दिख जाए तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ओपन करके खोल के कि एक बार a की पावर m और दूसरी बार मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई लगा के प्लस है ना, प्लस की जगह क्या आता है नीचे मल्टीप्लाई, तो a की पावर n। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो आपको n-7 अलग चाहिए और ये वाला 3 अलग चाहिए और बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो एक बार 5 की पावर आप n-7 लिख दो, फिर प्लस की जगह नीचे आएगा मल्टीप्लाई, फिर एक बार 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। इस चीज़ को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये वाला मैंने बना दिया इस वाले को m, इस वाले को n। ये बन गया ना a की पावर m प्लस n, फिर लिस्ट को लिखोगे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ठीक है। ये आया a की पावर m a की पावर n बीच में मल्टीप्लाई। ये आपकी मैंने प्रॉपर्टी मेंशन की है जो मैंने लगाई है, ठीक है। a पावर m इंटू a पावर n, a पावर m प्लस n, इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है। अब आप देखो ये वाला और ये वाला बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, इनकी सेम है ना। तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी होल की पावर m। दोनों की पावर बाहर निकाल दो। देखो 2 मल्टीप्लाई 5 अंदर, बाहर क्या आ गया n-7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 पावर 3 मीन्स 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो ये आएगा 525, 25 इंटू 5 125, ये आ गया 125 इक्वल टू 1250। अब ये आ गया 2 5 या 10 की पावर n-7। अब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो उधर 1250 था, 125 नीचे आ गया। अब दोनों देखो 125 के टेबल में आ रहे हैं 125 में, तो ये 1 से जाएगा, ये जाएगा 10 से, ठीक है। तो इस साइड हो गया आपका 10 n-7 इक्वल टू इधर क्या बचेगा 10। 10 की पावर कुछ भी नहीं है तो मीन्स 1 होगी। अब सिंपल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, बेस सेम है दोनों का इक्वल टू के लेफ्ट और राइट भी, तो पावर भी सेम होगी, बेस सेम पावर विल बी इक्वल। तो n-7 इक्वल्स टू 1, ये -7 उधर जाके +7, तो n कितना आ गया 8। तो ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।